Hello students, how are you? I hope you all are fine. So students, welcome to Mathematics of Class 2, Chapter 2, Counting in Groups. Okay, so हमने Chapter 2 कर रहे हैं Counting in Groups. In the previous video, I explained the concept of how to find the total numbers without counting. मैंने आगे वाले वीडियो में आपको समझाया था कि टोटल नंबर्स काउंटिंग करे बिना कैसे फाइंड करना है। जैसे कि अगर कोई चीज़ ग्रुप में दिया है तो आप इजीली विदाउट काउंटिंग उसको फाइंड कर सकते हो। दैट आई एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियो, आगे वाले वीडियो में समझाया है। और व्हाट आई एक्सप्लेन द एक्सपांडेड फॉर्म आल्सो एंड स्टैंडर्ड फॉर्म आल्सो। स्टैंडर्ड फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में आपको नंबर को कैसे लिखना है, दोनों टेंस एंड वर्ड्स में दिया है। ओके, वो मैंने आपको आगे वाले वीडियो में समझाया है। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज इज दैट write the greatest and smallest number। अब आपने 1 to 100 तक आपको अच्छे से सीक्वेंस आता है। ओके, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो। वी ऑलरेडी रिटर्न इन द होमवर्क बुक 1 to 100 numbers, so you already know the sequence very well। so 1 comes after 2, 2 comes after 3। so 1 से बड़ा नंबर क्या है 2, 2 से बड़ा 3 है, राइट। so जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा इट्स ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। ओके, जैसे कि 10 comes after 11, 10 के बाद आता है 11, so 11 is greater than 10। 45 comes after 46, so 46 is greater than 45। तो वो आपको समझ में आ रहा है ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, सपोज जैसे 9 comes after 10, so 10 is the greater। अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो 9 is the smaller than 10। तो जो बिफोर वाला नंबर होता है वो स्मॉलर होता है और आफ्टर वाला जो नंबर होता है वो बड़ा होता है। सपोज अंडरस्टूड अबाउट दिस। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये जो नंबर्स हैं 91, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। 91, 58, 85, 90 एंड 97। हमारे पास जो 5 नंबर है उसमें से हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फाइंड करके लिखना है। ठीक है, यानी पांचों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो हम यहाँ देंगे और इन 5 में से जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे which is the greatest number, how can you identify? You already know the sequence, but still how can you recognize very easy way? See, these all numbers are 2-digit number। okay, सारे नंबर 2 डिजिट हैं। अगर जब भी 2 डिजिट नंबर हो तो आपको ये टेंस वाली प्लेस देखनी है। आपको पता है ना ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, आपको टेंस वाली प्लेस देखनी है। अगर टेंस ये सारे लिखने जो अंडरलाइन कर देंगे ना वो सारी टेंस वाली प्लेस है। समझ में आया? तो वो टेंस वाली प्लेस में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक करते तो 9 सबसे बड़ा है 1 to 9 है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे 9 वाले दो नंबर है 97 एंड 91। तो बाकी सब नंबर उससे छोटे, राइट। तो 97 और 91 में सबसे बड़ा कौन सा है? आपको तो पता है कि 91 92 94 95 96 97 करेंगे तो 97 आएगा लास्ट में। सो 97 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, इनमें से जो सबसे लास्ट आता है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगर आप 1 to 100 देखोगे तो 100 इज द ग्रेटेस्ट नंबर बिफोर ऑल दैट नंबर। उससे पहले वाले नंबर से 100 सबसे ग्रेटेस्ट है। जब हम बात करें 1 to 100 की, हमें इस पांचों में से ग्रेटेस्ट देखना है। इन पांचों में से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? 97। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट यानी इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? हम देखेंगे यहाँ पे, ये तो बड़े हैं 91 97 58 85 90। अब देखोगे यहाँ पे हमें अगर 2 डिजिट और टेंस प्लेस देख लो तो पता चलेगा 1 इज द स्मॉलर नंबर, सबसे स्मॉलर नंबर है तो 9 ये पूरा नंबर हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ओके, सो 90 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर दिस? समझ में आया? सपोज इफ एग्जाम्पल आई विल आस्क सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर, दैट आल्सो आई कैन आस्क। अगर हम यहाँ पे लिखने की जगह बोलोगे जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको सर्कल कर दोगे और जो स्मॉलेस्ट है उसको स्क्वायर बनाओ, तब तो अकॉर्डिंग दैट यू हैव टू सॉल्व। ओके, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग, अभी आपको नहीं करना है। जस्ट नाउ यू हैव टू जस्ट राइट। अभी आपको खाली लिखना है, ठीक है? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। नाउ नेक्स्ट 20 18 10 15 and 11। Now out of this 5 which is the greatest number? Take care of this। हम यहाँ पे greatest number लिख रहे हैं, ओके, और यहाँ पे smallest। अगर गलती से भी ये आंसर चेंज हो गए
सबसे लास्ट में क्या आएगा 20, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 इज द ग्रेटेस्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे 20। और स्मॉलेस्ट, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है इनमें से? सो इनमें से सबसे 1 2 3 बोले तो पहले कौन आएगा 10। ओके, 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अंडरस्टूड दिस? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल 15 62 28 18 एंड 9। ओके, तो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? हु विल से दिस? अगर आपको पता है 2 डिजिट नंबर, 1 डिजिट से बड़े नंबर 2 डिजिट होते हैं, राइट। 2 डिजिट से बड़े नंबर 3 डिजिट होते हैं। तो हमें 9 तो 1 डिजिट है, यानी 9 1 डिजिट है, 9 सबसे छोटा हो गया, तो स्मॉलेस्ट नंबर में चला जाएगा। समझ में आया? 1 to 9 आर 1 डिजिट नंबर। हम यहाँ पे देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस ऑल आर 1 डिजिट नंबर। अब यहाँ के बाद आएगा 10 एंड दिस इज 2 डिजिट नंबर। सो 2 डिजिट से ये सारे 1 डिजिट छोटे हैं। ओके, 10 के बाद एरिया रहते हैं। ओके, सो दिस ऑल आर 2 डिजिट नंबर। ठीक है, जैसे आप 99 के बाद आप लिखते हो 100, so 100 is a 3 digit number, so 3 digit number is greater than 2 digit। 2 digit से बड़ा नंबर कौन सा है? 3 digit number। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर्स है, उसमें से 9 सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट है, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। नाउ व्हिच वन विल बी द ग्रेटेस्ट? ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? उसके लिए हम 10 प्लेस चेक करेंगे। देखो 2 1 6 and 1, उसमें से 6 इज द ग्रेटर नंबर, दैट इज 62 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। समझ में आया? अब ओनली जस्ट विजुअलाइजेशन करने पर भी आपको पता चलेगा which one is greatest and which one is smallest। Now next one 88 74 47 39 and 50। so इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर पहले लिखना है। ग्रेटेस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट so here 8 है, यहाँ 7 है, 4 3 and 5। so which number is the greater? 8 is the greater, right? That is 88 is the greatest number। यहाँ लिखेंगे 88। now which one is the smallest? कौन सा नंबर छोटा है? 8 7 4 3 5। कौन सा नंबर छोटा है? 3 वाला, that means 39 is the smallest number। ऐसा कंपैरिजन कब कर सकते हैं स्टूडेंट? जब सारे नंबर 2 डिजिट हो तब। ओके, तो हमें अगर ऑल द नंबर्स आर 2 डिजिट, दैट टाइम वी हैव टू चेक द 10th प्लेस, एंड उसमें से जो भी नंबर बड़ा है सपोज 8 इज ग्रेटर, दैट मींस द होल नंबर कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर 3 is smaller, so 39 the whole number is considered as the smallest। समझ में आया? Clear about this exercise? Okay, so can you find the greatest and smallest number? Easy way? Okay, so let's see the next exercise। Okay students, our next exercise is arrange arrange the numbers in ascending order। ओके, आपने फर्स्ट सेकंड में भी पढ़ा होगा, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग मींस व्हाट? असेंडिंग ऑर्डर मींस व्हिच ऑर्डर में अरेंज करना है? कौन सा ऑर्डर में अरेंज करोगे? व्हेन द word ascending, that time you have to arrange the number in smallest to greatest। ओके, असेंडिंग जब वर्ड आपको सुनाई देता है, आपको उसको कौन सा ऑर्डर में अरेंज करना है? स्मॉलेस्ट to greatest। ओके, अभी हमें ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट से लेके ग्रेटेस्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, आप इसको बिगेस्ट भी कह सकते हो, ग्रेटेस्ट मींस बिगेस्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स कौन सा नंबर से स्टार्ट करना है? स्मॉलेस्ट। पहला नंबर जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ओके, देन ग्रेटर 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 करके ग्रेटेस्ट आ जाएगा। समझ में आया? हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो हियर which numbers are here? 4 numbers are given, so that number has to arrange in ascending order। so कौन से नंबर है? 29 45 73 and 40। ओके, तो इन चारों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो आपको पता है जब आप 1 2 3 4 5 6 बोलते हो तो उसमें से कौन सा नंबर पहले आता है? 14 आता है, दैट मींस 14 इज द स्मॉलेस्ट, राइट। जो नंबर 1 से स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 4 नंबर। इन चारों में से जो फर्स्ट आता है वो स्मॉलेस्ट, और जो सबसे लास्ट में
दिस ऑल आर नंबर्स। नंबर को सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब 14 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है? अगर आप 14 के बाद बोलोगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो कौन सा नंबर आएगा इन तीनों में से? 29। सो द नेक्स्ट नंबर इज 29। 14 से बड़ा वाला नंबर है 29। 29 से बड़ा कौन सा है? 29 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 45 आएगा। हम लिखेंगे 45। 45 से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? 73। हम कौन से स्टार्ट करेंगे? 73 सबसे लास्ट में आएगा। सो 14 become the smallest and 73 become the greatest, you can say biggest also। समझ में आया? तो ये सीक्वेंस में गलती नहीं होनी चाहिए। असेंडिंग में स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करके ग्रेटेस्ट यानी बिगेस्ट तक जाना है। अगर आपने सीक्वेंस उल्टा कर दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। सो 93, 97, 99, 91। सो इनमें से हमें कौन सा ऑर्डर से स्टार्ट करना है? स्मॉलेस्ट से। सो विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर? कौन सा स्मॉलेस्ट है? तो अगर आप 90 के बाद बोलोगे तो पहले क्या आएगा? 91 आएगा। दिस ऑल आर ऑफ द 9 सीरीज। 90 लाइन में है सारे नंबर। सो 91 कम फर्स्ट, 91 देन कॉम 91 के बाद 92, 93। सो 93 हमें ये चारों को ही अरेंज करना है, डोंट सी अदर नंबर्स। सो 91 के बाद आएगा 93। 93 comes after which number will come students? 97। Then 97 के बाद आएगा 99। So here 91 is the smallest number, then greater than 99 is the greatest number. Understood? So when you heard the word ascending, जब भी आप ascending की स्पेलिंग शुरू हो और देखो, ओके, तब आपको स्मॉलेस्ट से ही स्टार्ट करना है। ठीक है? Okay, then we are having one more example, 28, 99, 19, 80। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो 19 आएगा। So 19, which number will come after it? 20। 19 से बड़ा है 20, तो लिखेंगे 20। Which is greater than 20? That is 82, तो लिखेंगे 80। Which is greater than 82? That is 99, तो लिखेंगे 99। Understood? 19 is the smallest and 99 is the greatest number. Clear how to solve this order? Okay. कैसे solve करना है ascending order में? Clear this? Okay. Let's see the new exercise. So our next exercise is ARRANG arrange the numbers in DESCENDING descending order. यानी यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। Descending. You are also aware of this word? आपको पता है ये word descending means decreasing order. Okay. Descending order का दूसरा नेम है decreasing और ascending order का दूसरा नेम है increasing, right? तो decrease होगा यानी नंबर कम होते जाएंगे। तो कौन से नंबर से स्टार्ट करेंगे? descending order में अरेंज करना हो तो greatest to smallest. We can say biggest to smallest. Greatest और biggest are the similar word. हम यहाँ पे लिखेंगे and using the word biggest to smallest. Okay. यानी जब वर्ड आएगा descending तो आपको स्टार्ट करना है biggest से लेके smallest तक। यानी biggest से स्टार्ट करना है, वो जारी रखना है। First you write the biggest number, then smaller और last में smallest number लिखना है। ठीक है? तो descending वर्ड आप जब भी पढ़ो और सुनो तो आपको biggest number से स्टार्ट करना है। Keep this in your mind, right? So descending order का another name क्या है? Decreasing order. Okay? और what is another name of ascending order? Increasing order. So ये आएगा। Now here we are having 4 numbers: 55, 33, 99 and 11. हमारे पास 4 नंबर है। उसको कौन से ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे? Descending order means biggest number first लिखेंगे। तो इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जैसे बिगर वन कौन सा सबसे बड़ा है? तो हम देखेंगे जैसे कि 1 2 3 4 5 मैंने बोला था 1 to 100 में से 100 इज द लास्ट, राइट? 100 इज द बिगेस्ट नंबर। उसके आगे वाला उससे स्मॉलर 99 या 90 इज द स्मॉलर, राइट? तो इन चारों में से 1 से स्टार्ट करने का सबसे लास्ट कौन सा आएगा? 55 नो, 33 नो, 99 comes last. Okay, so 99 is the biggest number. So that is to write first
अब 99 से आप बैकवर्ड काउंटिंग करोगे तो कौन सा नंबर फर्स्ट आएगा? तो आप देख सकते हो हमने 99 तो लिख दिया, अब 55, 33 और 11, 99 से आप बैकवर्ड काउंटिंग करोगे तो पहले क्या आएगा? 55। ओके, तो 55 इज द स्मॉलर देन 99। और 55 से आप बैकवर्ड काउंटिंग करोगे 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, तो कौन सा नंबर पहले आएगा? 33। सो 33 इज स्मॉलर देन 55, मींस 33 55 से छोटा है। और सबसे छोटा कौन सा नंबर बच गया? 11। 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर? समझ में आया आपको? सो बिगेस्ट से स्टार्ट करना है, देन स्मॉलर, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट आपको लिखना है। क्लियर दिस? ओके, नेक्स्ट 46, 81, 33, 67। इन चारों में से सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? कौन सा है सबसे बिगेस्ट नंबर? 81। ओके, हम 1 2 3 4 5 बोले, लेकिन चारों में से 81 सबसे लास्ट आएगा। सो 81 इज द बिगेस्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे 81। ओके, नाउ 81 से स्मॉलर, 81 से बैकवर्ड काउंटिंग करोगे। बैकवर्ड मींस पता है आपको? बैकवर्ड काउंटिंग कैसे कहते हैं? 81, 80, 79, 78, 77, 76 लाइक दिस। दिस इज द बैकवर्ड काउंटिंग। सो 81 से बैकवर्ड काउंटिंग करने में पहले इन चार तीनों में से कौन सा नंबर आएगा? 67। सो 67 इज स्मॉलर देन 80। अब 67 से स्मॉलर कौन सा है? तो कौन सा आएगा 67 के बाद? 46। ओके, एंड 46 से स्मॉलर कौन सा है? 33। सो 33 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 81 इज द बिगेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, राइट? नेक्स्ट 30, 59, 43 एंड 37। इन चारों में से सबसे हमें पहले कौन सा नंबर लिखना है? कौन सा नंबर लिखना है स्टूडेंट? बिगेस्ट। तो कौन सा बिगेस्ट है इन चारों में से? कौन सा है? 59। सो हम लिखेंगे 59, which is smaller than 59. 59 से स्मॉलर कौन सा है? सो दैट इज द थर्ड। which one? 59 से स्मॉलर कौन सा है? 59 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग करोगे तो 58, 57, 56, 55, पहले क्या आएगा? 43। ओके, एंड 43 से स्मॉलर कौन सा है? 37। और 37 से स्मॉलर है 30। ओके, सो 30 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अंडरस्टूड हाउ टू अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर? सो ध्यान रखना है, जनरली आपको फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। डिसेंडिंग मींस बिगेस्ट से स्टार्ट करो, ओके, और असेंडिंग मींस स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करो। कीप दिस इन योर माइंड so you can do it more properly. Let's see the next exercise. Then see this. This is our next exercise. Compare COMPRE. Compare the FOLLOWING numbers QSIN using less than, greater than or equal to sign. See here what to do. यहाँ पे हमें दो नंबर दिए गए हैं, उसको कंपेयर करना है विद दिस साइन, यानी साइन लगा के हमें उसका कंपैरिजन बताएंगे। सो आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दिस साइन, आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में साइन पढ़ाया है। लेट्स डू वन मोर टाइम रिवीजन। तो सी दिस, कैन यू सी दिस साइन एंड दिस साइन? ओके, सो ये थ्री साइंस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइन? आपको पता है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइन? दिस इज कॉल्ड द लेस साइन। तो क्या कहते हैं? लेस साइन। लेस देन मींस व्हाट? अब देखो लेस देन के साइन आप देख सकते हो, तो वो हमारी राइट साइड पे आते हैं, यानी ये वाली साइड पे आते हैं, ठीक है। और ये जो साइन है इसे कहते हैं ग्रेटर देन। क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। ओके, इसके जो माउथ है वो लेफ्ट साइड पे आते हैं, यानी हमारी साइड आते हैं। तो अगर लेस देन हो तो उसके माउथ राइट साइड जाएगी, और ग्रेटर देन हो तो लेफ्ट साइड आएगी। और ये हमारी राइट और ये लेफ्ट होती है, ये राइट साइड रहेगा, ये लेफ्ट साइड रहेगा। और दिस इज द इक्वल, इसकी साइन है इक्वल। ओके, अब हमने साइन का मीनिंग तो पढ़ लिया, आपको याद रहेगा ये कौन सी साइन है? लेस देन। आपको ध्यान में रखना है, अगर जो राइट साइड इसका माउथ ओपन है तो वो लेस देन है, लेफ्ट साइड ओपन है तो वो ग्रेटर देन है, और दो ये ऐसे साइन हो सकते हैं इक्वल। तो ये साइन कब यूज करनी है? ओके, दैट आई विल टेल यू। हमें यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है 48-46, हमें लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाना है। तो जब भी आपको ये साइन लगाना हो, आपको फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ कंपेयर करना है। सपोज आप कंपेयर करते हो ना, कि मम्मी आई एम हैविंग 2 पेंसिल्स एंड
brother is having 3 pencils. So brother is having more pencil, right? हमेशा कंपेयर करते हैं ना, and I am having less pencil. So same way यहाँ पे हमें दो नंबर से कंपेयर करना है, okay? Which is the greater and which is the smaller. तो हमें यहाँ पे कंपेयर करने के लिए साइन लगाना है। 48 को यानी जो फर्स्ट नंबर है उसको सेकेंड नंबर के साथ कंपेयर करना है। तो आपका 48 है वो 46 से बड़ा है, ओके? 48 जो नंबर है 46 से बड़ा है, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे? ग्रेटर, ओके? तो क्या याद रखना है? अगर आपका फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से बड़ा है यानी ये नंबर से बड़ा है तो आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ओके? यानी आपको सिंपल याद रखना है, जो भी आपका फर्स्ट नंबर है कंपेयर विद दिस नंबर, अगर वो ग्रेटर है तो ग्रेटर देन, अगर वो स्मॉलर है तो लेस है, ओके? अब यहाँ पे देखते हैं, अब 84 है और यहाँ पे भी 84 है, यानी दोनों सेम है। सपोज यू आर हैविंग 84 चॉकलेट एंड योर ब्रदर इज आल्सो हैविंग 84 चॉकलेट, दोनों के पास सेम है, मतलब इक्वल है दोनों के पास, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे? इक्वल टू। इफ द बोथ द नंबर्स आर सेम यू हैव टू पुट द इक्वल टू साइन। क्लियर? इसी ना? अब यहाँ पे देखो 17 और यहाँ पे क्या है 71। तो जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ कंपेयर करना है, आपको देखना है फर्स्ट नंबर बिगर है सेकंड नंबर से कि स्मॉलर है। तो सेकंड नंबर 71 है तो वो बड़ा है ना, तो फर्स्ट यानी 17 71 से छोटा है, 17 71 से छोटा है, हम कौन सा साइन लगाएंगे? लेस देन। कौन सा साइन लगाएंगे? लेस देन। समझ में आया? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है लेस देन और ये ग्रेटर देन। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से छोटा है तो लेस देन, द फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है तो ग्रेटर देन। कीप दिस इन योर माइंड, ओके? नाउ दिस 15 37, अब ये 15 37 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, ओके? सो साइज की बात नहीं कर रही हूँ, एज पर द वैल्यू। तो 15 छोटा है तो हम कौन सा साइन लगाएंगे? लेस। इजी है ना? नेक्स्ट अब यहाँ देखिए 37 37, दोनों साइड 37 है, बोथ द साइड इक्वल, यहाँ पे साइन लगाएंगे इक्वल। नेक्स्ट 74 47, आपको देखना है 74 47 से छोटा है या बड़ा है? तो 74 इज ग्रेटर देन 47, 74 बड़ा है 47 से, तो कौन सा साइन लगाएंगे? ग्रेटर देन, ओके? नाउ 92 90 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन। यानी अगर आपका फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है तो ग्रेटर देन लगाना है। अब 20 एंड 30, 20 जो है वो 30 से बिगर है या स्मॉलर है? स्मॉलर है, तो कौन सा साइन लगाएंगे? लेस। यानी इन दोनों आपको फर्स्ट नंबर को देख के साइन लगानी है। क्लियर दिस? ओके? इफ योर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर सो यू पुट द ग्रेटर देन साइन, एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर तो यू हैव टू पुट द लेस देन साइन, ओके? किससे कंपेयर करना है? उसके जो सेकंड नंबर दिया है उससे कंपेयर करके लिखना है। द बोथ द नंबर्स आर सेम यू हैव टू पुट द इक्वल टू साइन। अंडरस्टूड अबाउट दिस साइड स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ओके? इफ आई गिव अनदर नंबर कैन यू डू बाय बोथ, आप अपने आप कर सकते हो, ओके? नाउ स्टूडेंट दिस 3 सम्स आई हैव गिवन एज अ होमवर्क, ओके? यानी आफ्टर वाचिंग दिस एक्सरसाइज आपको ये 3 जो मैंने एग्जांपल दिए हैं उसके आंसर मुझे कमेंट में लिख के आपको भेजना है, ओके? सो द क्वेश्चन इज सेम, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। यानी यहाँ पे आप लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन आपको देख के लगानी है, ओके? और आपको अपना नेम लिख के आंसर ए का जो भी आंसर आ रहा है लेस देन ग्रेटर देन वो लगाना है, बी है तो वो लगाना है, सी है तो यानी ए बी सी करके आपको अपने आंसर लिख के भेजना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? समझ में आ गया हाउ टू राइट दिस? लेस देन लगानी है, ओके? अगर आप साइन की जगह पे स्टूडेंट्स आप ये वर्ड लिख के भी भेज सकते हो। अगर लेस देन की जगह आप लेस देन वर्ड लिख के भेजोगे तो भी चलेगा। ग्रेटर देन की जगह यू राइट द वर्ड, साइन की जगह आप ये वर्ड यूज करके भी भेज सकते हो आंसर। समझ में आया? सो दिस इज योर होमवर्क। तो ये आपको वीडियो वॉच करने के बाद आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है और आंसर सॉल्व करके कमेंट में अपना नाम लिख के भेजना है, ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड what the topics I explained you, okay? If you have any doubt you can ask in comment box. Thank you.